नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, अभी परिचारी लोग जितने भी नियुक्ति में हो रहे धांधली को लेकर के ये पटना के जो जदयू कार्यालय है, राज्य कार्यालय, इस प्रदेश कार्यालय के समीप ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या है, आप लोग यहाँ क्यों आए? सर, हम लोग 2012 में ही फॉर्म भरे और हम फॉर्म भरे 2023 में हम लोग को ऑनलाइन एथी किया गया, फिर 2025 में परीक्षा लिया गया और अब तक हम लोगों की नियुक्ति नहीं हुई है। यही सर। हाँ जी, बात सही है। अभी तक हम लोग का नियुक्ति नहीं हुआ है। 2012 से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकार से मुनहार कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही हम पर। हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, सड़क पर आ गए हैं। हाँ। यहाँ आने से क्या मिलेगा? यहाँ हम लोग अपना फरियाद लेकर आए हैं नीतीश के पास। हाँ, मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री के पास यहाँ मिलेंगे? मुख्यमंत्री आपको आए तो मिलने के लिए। मुख्यमंत्री तो यहाँ नहीं रहते। उनका कार्यालय है ना, उनका कार्यालय है। हम लोगों के कार्यालय पर धरना बाहर सरकार अभी वैकेंसी बाकी है और नया वैकेंसी निकाल दिया। हम लोगों की मांग है परिचारी बेसिस हम लोग का बहाली निकला था 2012 में, आज तक हम लोग का बहाली नहीं हुआ है। उसी के चलते हम लोग यहाँ नौकरी के लिए मांग करने आए हैं। कब तक चलेगा ये? हम लोग 2009 के पैनल वाला में है, अभी तक बहाली नहीं हुआ है। कार्यालय परिचारी का नियुक्ति पूरे बिहार में अनशन पर है, अमरण अनशन पर करेंगे हम लोग अब जाने वाले नहीं हैं। हम लोग को मांग सरकार पूरा करे। हमारा 2011 से विज्ञापन निकला हुआ है पूरे बिहार जिला में, लेकिन आज तक कोई नियुक्ति नहीं की गई। सरकार की माना ही है। कहते हैं नीतीश कुमार जी की विकास है, कहाँ विकास है? रोजगार बेरोजगार लोग घूम रहा है। हमारा मांग है कि जितने भी कर्मचारी हैं 12,000 है पूरे बिहार में, सबका नियुक्ति हो, उसके बाद नई विज्ञापन निकाली जाए। आप लोगों की बहाली किसने किया था? डीएम पहले करते थे। नहीं, डीएम करते थे। कार्यालय परिचारी चपरासी का पद है। पहले 2011 में 2010 के नियमावली पर होती थी, अब एसएससी द्वारा एग्जाम लिया जा रहा है। जो एक माने आज़ादी के बाद एक चपरासी का एग्जाम लिया जाता है। मंत्री विधायक बनते हैं तो उनका एग्जाम नहीं लिया जाता है। वो अनपढ़ रहेंगे तो मंत्री मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन एक छोटा कर्मचारी बिना पास किए हुए नहीं बढ़ सकता है। यही विडम्बना है बिहार सरकार का। मानी है, तानाशाही है। आप लोग तो लगातार धरना प्रदर्शन भी किए हैं बहुत दिनों से, फिर भी कोई मांग नहीं किया गया। मुख्यमंत्री जी के पास कोई ले ही नहीं गया, आज तक कोई मांग नहीं ले गया हम लोग का मांग। अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री अलग अलग योजना का निराकरण कर रहे हैं, अलग अलग डिमांड माना जा रहा है। छात्रों का डिमांड मान लिया और कर्मचारी का मांग लिया, रसोइया का बढ़ गया। अपने कर्मचारी का नहीं मांगते हैं जो उनके रात दिन सेवा में रहते हैं। जब उनके सेवा में हम लोग हैं, हम लोग का नहीं हो रहा है। 15 वर्षों से अभी तक लटका हुआ है, एक भी नियुक्ति नहीं हुआ। वाह रे भाई वाह। आखिर आज क्या करेंगे आप लोग? हम लोग आए हैं अनशन के लिए। हम लोग का मुख्यमंत्री से मिलना है, हम लोग का मुख्यमंत्री से मिलाया जाए, हम लोग की बात रखा जाए। जय हिंद। जितने बार हम लोग आए हैं प्रशासन के द्वारा हम लोग को भगाया जा रहा है। ये हम लोग माने कि आए हैं नियुक्ति के लिए, मांग करने के लिए। यहाँ पुलिस बल द्वारा नीतीश द्वारा धकाया दिया जा रहा है। नीतीश कुमार द्वारा पुलिस बल द्वारा धकेल के भगाया दिया जा रहा है। और हम लोगों की आवाज को नीतीश कुमार जी अनसुना कर रहे हैं जी। हम लोगों को कितना बार प्रशासन के द्वारा यहाँ पे रुकने के लिए नहीं दे रहा। हम लोगों का आवाज को दबाया जा रहा है, नीतीश कुमार जी के पास नहीं पहुँचाया जा रहा है। पता नहीं नीतीश कुमार जी प्रशासन में नीली भगत होने के कारण जो है हम लोग का जो है बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कैमरा चलित हो बड़ा कम हो गया संभाल था। जिंदाबाद जिंदाबाद बिहार सरकार होश में आओ। देखिए, अब तस्वीरों के माध्यम से आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जो सिटी एसपी है। आप देखिए यहाँ
कार्यालय इधर सुनिए, क्या बोल रहे हैं? कार्यालय भगा रहे हैं। क्यों? हम अपना मांगे नहीं पूरा होगा तब तक ले जाएंगे। ऐसा बोल रहे हैं। कार्यालय पर जारी करनी। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जब पुलिस आई, इन तमाम लोगों को जनता दल यूनाइटेड का जो ऑफिस है, दफ्तर है, प्रदेश कार्यालय है, वहाँ जब आई पुलिस हटाने के लिए तो तमाम लोग उग्र होते हुए नज़र आए और जाने से मना कर दिया। आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पुलिस एक इंस्पेक्टर आते हैं और इनको हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका विरोध शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। तो देखिए परिचारी कह क्या रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते क्या कह रहे हैं। यहाँ जो आए हैं हम लोग नारा लगा रहे हैं नीतीश जी का, क्या है मामला? हम लोग परिचारी का मांग कर रहे हैं। 2012 से वैकेंसी निकला, वो अभी तक उसको क्लियर नहीं किया है। उन्होंने 23 में फॉर्म भरवा के परीक्षा ले लिए हाईकोर्ट के आदेशानुसार। उन्होंने परीक्षा ले करके क्या किए, 4 गो 10 गो 15 गो रिजल्ट दिए और सबको बहाल कर दिए। उसके बाद हम लोग लगातार धरना दे रहे हैं कि सर सब जिला पदाधिकारी हम लोग का क्या बोलता है सीट जो है। आप भी हैं परिचारी में? जी हाँ। क्या है मामला? सिवान से हैं हम लोग। हाँ, हम लोग का 2012-13 में पैनल बना। तो समझ गए अभी इस स्थिति पे जो स्थिति ये है कि हम लोग का नियुक्ति नहीं हो रहा है। हम लोग के साथ में बहुत से आदमी का नियुक्ति दे दिया गया, अभी हम लोग भटक रहे हैं। अभी क्या करना है? हम लोग को नियुक्ति चाहिए। नियुक्ति यहाँ देगा नीतीश कुमार? तो इसीलिए ना हम लोग मांग करते हैं। उम्मीद और आशा तो कभी छोड़ता ही नहीं है पीछे। अब हम लोग भूखे मरेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर बात नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं। अभी मौका है, 2025 का चुनाव है, क्या करेंगे आप? यही कि उनके कानों तक हमारी आवाज़ जाए, हम लोग गरीब का दुख दूर करें, और क्या कर सकते हैं। नहीं देगा, नहीं देंगे हम लोग का नियुक्ति पत्र, तो हम लोग वोट का बहिष्कार करें। हम लोग वोट नहीं देंगे। जी करेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। जी जी एकदम करेंगे। हम लोग का जीवन बर्बाद हो गया, 12-13 साल ऐसे हो गया है। अब देख लीजिए हम लोग का 55 साल हो रहा है, अब 5 साल बचल है, क्या कर पाएंगे? आप ही बताइए। तो फिर क्या होगा? देख लीजिए हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं। तो समय समय पे देख रहे हैं कि सबको जो आवाज उठा रहा है रोजगार मिल रहा है। हम लोग को कहाँ देख रहे हैं? हम लोग को कहाँ देख रहे हैं? 13 से नौकरी। नमस्कार, हम लोग अपने सारण डिस्ट्रिक्ट से हम आए हैं। हमें नियुक्ति चाहिए। हम लोग बार बार जो है नीतीश कुमार से करवद कर रहे हैं कि सर हमको चाहिए। और परीक्षा जो है लिया गया है वो माने बिना मतलब का परीक्षा लिया गया है। बिना मतलब का जब परीक्षा लिया गया है तो जी हाँ। पास कैसे किया? कहाँ पास किए? अगर पास किए रहते तो सर आपके पास आते हैं। आप नहीं पास किए? हम पास कहाँ किए? तो पास नहीं किए तो फिर नियुक्ति कैसे मांग रहे हैं आप? जब पास ही नहीं है तो रिजल्ट घोषित नहीं किए हैं। ये बोलिए ना कि रिजल्ट घोषित नहीं किए हैं वो। हाँ, मैं सिवान जिला से हूँ, सुनील कुमार। अभी इन्होंने बीएससी का परीक्षा लिया और बोला कि ये आप फॉर्मेलिटी निभाया जा रहा है, आप परीक्षा में बैठिए, आप सब लोग का योगदान कराया जाएगा। परीक्षा 2024 में हम लोग 15 सितंबर को और 9 सितंबर को परीक्षा हुआ था। 8वीं का हुआ था और 10वीं का भी हुआ था। परीक्षा ले लिया गया, बीसीसी द्वारा रिजल्ट जारी नहीं किया गया। किसी 2-4 को जिला में कर दिया है और नालंदा जिला का पूरा लोग का कैंडिडेट का रिजल्ट दिया हुआ है। को कैसे देखते हैं आप सरकार में? वो तो व्यवस्था सरकार का लचर प्रदर्शन है। नीतीश कुमार सुन नहीं रहे हैं या उनके पास पहुँच नहीं रही है आवाज़। हम लोग इसलिए आए हैं कि नीतीश कुमार के पास आवाज़ पहुँचे और हमारी मांगे पूरी हो। या इसलिए नीतीश कुमार कह रहे हैं कि रोजगार के मतलब होंगे कि जैसे जैसे लोग आवाज उठा रहे हैं सबको मिल रहा है। जी जी नौकरी मिल रही है। जी जी पदस्थापन दिया। नीतीश कुमार ने बैनर लगा रखे हैं कि रोजगार के मतलब नीतीश कुमार, तो रोजगार हम लोग को भी दे। सामने में लगा हुआ है, सामने में लगा हुआ है नीतीश कुमार, बार बार यही कर रहे हैं। तो इस बार क्या करेंगे?
हम लोग इस बार कह रहे हैं कि 2025 में चुनाव है, रोजगार हो रहा है जी, तो इसको रोके, अपनी सरकार में रोके। जैसे अभी परिचारी बीसीसी का निकाल दिए हैं, परिचारी का हम लोग का 12,000 है, वो करा दे, उसके पास नया योगदान कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म निकलवाएं, भरें, उसमें कोई सरकार का आपत्ति थोड़ी होगा। रहे थे आप बताइए। हम लोग सहरसा जिला से हैं। 2006 में विज्ञापन किया गया, उसमें ये नहीं था जो परीक्षा लिया जाएगा, और उसके बाद बीच में दे दिया जो परीक्षा 2024 में निकाल दिया जो परीक्षा, फिर परीक्षा लिया गया। हम लोग वहाँ उम्मीदवार में काम किए हैं लगभग 20 बरस, 25 बरस, किसी को 40 बरस हो गया है। वो कैसे परीक्षा में पास करेगा? अभी कर दिया है क्या? मतलब पहले बोला कोई परीक्षा नहीं लिया जाएगा, जब करने लगे तो परीक्षा की बात की, उसका भी विरोध करते हैं जी। जब फिर नियुक्ति कहाँ से होगी? जब हमको पासे नहीं किया तो हमारा नियुक्ति कहाँ से होगा? हम लोग निकला था जिस समय, उस समय मतलब ऐसा नहीं है। हम ये चाहते हैं बिना परीक्षा का नियुक्ति हो, यही ना? नहीं, हम लोगों से परीक्षा भी लिया गया, बोला गया था चलाने का योग हो, उसमें तो परीक्षा का कुछ बात ही नहीं था, उसमें परीक्षा नहीं था, परीक्षा पात्रता था मैट्रिक पास, साइकिल चलाने का योग हो, बस साइकिल चलाने का योग हो, परीक्षा का कोई बात ही नहीं था। नोटिफिकेशन अब क्या कहती है सर? अब मतलब ऑफलाइन हम लोग फॉर्म भरे उसके आधार पे, उसके बाद सरकार जो बीएसएससी को टेंडर दे दिया गया कि मतलब अब आप लोग को परीक्षा देना है। तो 2024 में हम लोग बापू सभागार में एग्जाम दिए तो जो पास हुआ उसका डिबी हुआ, तो डिबी हुआ, कुछ लोग उसमें बहुत का हुआ, बहुत का डिबी में नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग का मतलब 12,000 एग्जाम दिए थे टोटल पैनल में, तो हम लोग का सबका हर जिला से क्या बता रहे हैं कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, लेकिन ये अभी तक देखा नहीं गया है, सुना गया है केवल, ये जुमला लग रहा है और कुछ नहीं। नीतीश जी बोलते हैं कि हमारे यहाँ कोई बेरोजगार नहीं है, रोजगार का खाता खोले हुए हैं, रोजगार का मेला लगा के रोजगार दे रहे हैं, लेकिन 12 वर्षों से 15 वर्षों से हम लोग अभी तक रोड पे ही हैं। अभी तक हम लोग का कोई परिचारी का कोई नियुक्ति नहीं की गई, और फिर से एक नया बहाली निकाल दिए। बहाली निकालना ही है तो हम लोग को करने के बाद निकालें। क्या लग रहा है नीतीश कुमार वादा खिलाफी भी है क्या? बिल्कुल है, अभी तक तो किए नहीं, तो हम लोग झूठे वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं। योजनाएं सब अभी लागू कर दिया, कहाँ योजना देखने को ही मिलता है, को बढ़ गया, बस महिला ही मार रखा रही है। अभी हम लोग के साथ जो महिला आ रहे वो लोग को मार लागू हो गया, फिर आप लोग का क्यों नहीं हो रहा है? ये तो बताएंगे नीतीश जी ना कि हम लोग को क्यों नहीं कर रहे हैं, हम लोग में क्या गलती हो गई जो हमारे पुराने इतना 15 साल 20 साल से हम लोग रोड पे घूम रहे हैं, अभी तक उनको कान में अभी तक आवाज़ नहीं जा रही है। हम लोग इतना साल से हम लोग अभी तक फॉर्म भरिए, अब हम लोग का उम्र है परीक्षा देने का, नए बहाली का, जो नीतीश जी हम लोग को अभी तक हम लोग का नियुक्ति किया जाए, और यही मांग है नीतीश सरकार से है जो पैनल से हर जिला से नियुक्ति करवाया जाए। नीतीश कुमार से हम लोगों का मांग ही है, करवाएंगे ठीक है, नहीं करवाएंगे तो हम लोग रोड पर मर जाएंगे। उनके सामने मर जाएंगे? हाँ, उनके सामने में मर जाएंगे। तो फिर 2025 तो एक बड़ा चुनौती है, और आप लोग के परीक्षा की गरीबी है। हाँ, हम लोगों को परीक्षा लेकर के हम लोगों को छांटने का काम किया है। नीतीश कुमार की परीक्षा की घड़ी है 2025। हाँ, हटाने के भी काम करेंगे। क्या करेंगे? उसको हटा देगा, अगर नियुक्ति नहीं देगा तो हम उसको वोट क्यों देंगे? नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे। एक घर में कम से कम 50-50 वोट है, वोट देंगे, विरोध करेंगे।